क्लास में मनी मार्केट हेज को देखा था। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। याद आ रहा है मेरे प्यारे भाई, हमने मनी मार्केट हेज को लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा जी, अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा। देखिए पेपर में इंटरेस्ट रेट ना एक्सप्रेस किए जाते हैं दो तरीके से, ठीक है। या तो पेपर में आपको दिया जाएगा डिपॉजिट रेट या आपको दिया जाएगा बोरोइंग रेट, ठीक है जी। अच्छा ये दोनों रेट्स जो दिए जाते हैं ना, ये डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के लिए दिए जाते हैं, ठीक है जी। यानी रेट होगा जी 6 महीने का अलग होगा, 3 महीने का अलग होगा, महीने का अलग होगा। खुद लॉजिकली बताओ, छोटे टर्म के लिए अगर लोन लिया जाए तो उसका रेट देखो, सिर्फ ओडी का रेट ज़्यादा होता है, बस छोटे टर्म का रेट छोटा होता है। जितना टर्म बढ़ता जाता है सूद का रेट। लॉजिकली एक चीज़ सोचो, मेरे पास पैसे पड़े, मैं आपको लोन दे रहा हूँ, महीने के लिए लोन दूंगा तो ज़्यादा रिस्क है, 2 महीने के लिए लोन दूंगा तो ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि आपके पास 2 महीने पैसे रहेंगे, आप 2 महीने में भी बैंकरप्ट हो सकते हो, तो मैं ज़्यादा रिस्क फील करूँगा, तो मैं सूद का रेट क्या करूँगा, ज़्यादा डिमांड करूँगा, सिवाय ओवरड्राफ्ट के, ठीक है जी। ओवरड्राफ्ट का रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आमतौर पर जब आप लोन लेने जाते हो तो जितना छोटा टर्म उतना कम रेट, ऐसा जैसे टर्म बढ़ता जाएगा रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। ओडी का लोन ऐसा होता है कि ओवरड्राफ्ट के अंदर जो है वो, चूँकि आप जब दिल चाहे पैसा वापस कर सकते हो, टर्म लोन दरमियान में वापस नहीं हो सकता। अगर आपने 1 महीने के लिए पैसा बोरो किया, आप 1 महीने से पहले वापस नहीं कर सकते, पूरे महीने का सूद देना पड़ेगा आपको। तो बैंक आपको जब सूद दे रहा होता है ना, तो किसी से पैसा लेके आपको देता है, उससे 1 महीने के लिए लिया होता है तो आपको 1 महीने के लिए दे देता है, तो बैंक को नुकसान नहीं होता। बैंक ने पैसा लिया हो 1 साल के लिए और आपको बैंक 1 साल के लिए पैसा दे दे और आप 1 घंटे में बैंक को कहो कि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, पैसा वापस ले लें, तो बैंक को तो 1 साल का सूद देना है ना उस बंदे को जिससे लिया उसने, तो ये मसला हो जाता है उसके लिए। तो आम तौर पे टर्म लोन में जल्दी वापसी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है जी। लेकिन ओवरड्राफ्ट में अगर आप ओवरड्राफ्ट लें तो जब दिल करे वापस कर दें, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट में सूद का रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन बाकी टर्म लोन में ये याद रखिएगा, लॉन्गर द मैच्योरिटी हायर द रेट, शॉर्टर द मैच्योरिटी लोअर द रेट, ये याद रहेगा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, आपको हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने फॉरेन करेंसी में क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो देखिए हमारे पास तीन लोग हैं जिनसे हमने इंटरेक्ट करना है। एक हमारे पास सर फॉरेन करेंसी का बैंक है, एक हमारे पास डीलर है, वेरी गुड सर, याद आ रहा है, और एक हमारे पास लोकल करेंसी या लोकल बैंक, ऐसा लोकल करेंसी का बैंक, ऐसा। मुझे बताएं, आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट की आपने क्या निकाली होगी, प्रेजेंट वैल्यू, किस रेट से, डिपॉजिट रेट से। इधर आपने फॉरेन करेंसी बाय की है, बाइंग फॉरेन करेंसी एट सेलिंग रेट, ऐसा। और सर यहाँ आपने क्या किया है, सर यहाँ आपने लोन लिया है, तो सर आपका रेट भी क्या होना चाहिए, सर आपका रेट होना चाहिए बोरोइंग रेट, ऐसा। याद आ रहा है। अच्छा अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, मुकम्मल क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हमने जो सवाल किए थे उसमें एक ही रेट देता था मैं, अब मैं बोरोइंग और डिपॉजिट रेट दोनों दूंगा, मैच्योरिटी भी दूंगा, 1 महीने का लोन भी होगा, 2 महीने का लोन भी होगा। आपने क्या करना है, जितने टाइम का लोन है, जितने टाइम का हिसाब किताब है, आपने उसके हिसाब से रेट पिक करना है। तैयार हो, ये कॉपी करना है तो कर लो सर। शाह अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो मनी मार्केट है जो आपने क्रिएट किया, ये फॉरेन करेंसी की रिसीट्स के लिए किया या पेमेंट्स के लिए? अभी तक हमने पेमेंट्स के लिए किया, ठीक है। अभी हम रिसीट वाला केस भी देखेंगे, ठीक है। हाँ ये कह रहा है जी, जैन एसोसिएट हैज़ बीन, अच्छा टुडे इज़ 1 सितंबर, नज़र आ रहा है भाई। अच्छा, जैन एसोसिएट हैज़ बीन इन बेवरेज बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, रिसेंटली साइंड एन एक्सपोर्ट अग्रीमेंट, नहीं ये आपका नहीं है, सॉरी ये नहीं है आपका।
प्रोटेक्ट करना खुद को। हेज का मतलब होता है खुद को प्रोटेक्ट करना। अच्छा जी, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, ये कह रहा है कंपनी, इसको मैं कर दूं 400। ये कह रहे हैं कंपनी एक्सपेक्ट्स बोथ पेमेंट्स एंड रिसीट्स इन यूएसडी इन 3 months टाइम फ्रॉम नाउ। हमने पेमेंट करनी है $500 की 3 महीने बाद, और रिसीट्स करनी है कितने की? तो इसमें दोनों को अलग अलग मनी मार्केट के थ्रू हैच करेंगे हम? नहीं सर, नहीं सर, हमने पढ़ा था कि अगर एक ही डेट पे एक ही करेंसी में एक रिसीट और पेमेंट आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे? नेट कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर आप हैजिंग करेंगे किसकी? 100 रुपीज़ या $100 की नेट पेमेंट की, ऐसा। अच्छा, फिर सर स्पॉट रेट दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। बाइंग रेट को बिड प्राइस भी कहते हैं, ठीक है जी। बिड का मतलब है, देखो आपने हमेशा फॉरेन करेंसी को डीलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। आप डीलर के पास डॉलर लेके गए, वो बिड कर रहा है, मैं ये इतने का लूंगा, मैं ये इतने का लूंगा, इसका मतलब है कौन सा रेट है? बाइंग रेट है। तो दोनों बीच से आते हैं, बिड रेट हो या बाइंग रेट हो, एग्जाम में आपको याद रहेगा। सेलिंग रेट जिसपे वो बेचता है चीज़, ऐसा। तो हमें वो बेचता है सेलिंग रेट, और आस्क एक ही रेट, ऐसा। हम उससे मांगते हैं इस रेट पे, आस्क का मतलब ये, ऐसा। तो मुझे बताएं, अगर आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, कौन सा रेट पिक करेंगे आप? सेलिंग रेट या आस्क रेट, ऐसा। और अगर रिसीट है तो बाइंग रेट, और डीलर बिड करके हमसे खरीद लेता है उस रेट पे। पक्का सर? शाबाश, इसमें मुझे निकाल के दें मनी मार्केट हैज के थ्रू चीज़ें। नहीं, एग्जामिनर नेट के बारे में नहीं बताएगा, आपको अज्यूम करना है। 130 सबसे पहले आपने क्या किया होगा? डिपॉजिट किया होगा। एक अमाउंट, और डिपॉजिट करने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपको चाहिए वो कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय फॉरेन करेंसी में कौन सा रेट? सर 3%, ऐसा। तो ऐसे ले लें, 1 + 3% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? कितना? ऐसा। अब भाई एक्वायर करो यूएस डॉलर्स, कितने? 99.255 यूएस डॉलर्स इनटू सर 255, कितना? 25,310 या 9, या 9 कर ले भाई, ये ले यार, तू खुश हो जा भाई। यही है। अब बताओ जी, फिर हमारे पास है जी इफेक्टिव कॉस्ट। किस तरह है जी इफेक्टिव कॉस्ट? 25,310 रुपये तो हमारा अमाउंट है। सर हमने लोन लिया होगा लोकल बैंक से, कौन सा रेट? बोरिंग रेट। एक का डिपॉजिट तो दूसरे का बोरिंग रेट होगा, कितना जी? 16%, कितना? 26,300। आपको बताओ $1 इफेक्टिवली कितने का पड़ गया? 263 यही है। पक्का अपने पास हेडिंग डालें जनाब, फॉरेन करेंसी रिसीट्स, हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीट्स विद मनी मार्केट हेज। हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीट्स विद मनी मार्केट हेज। क्या चीज़? पैरिटी से भी निकल आता रेट भाई। पेपर में ये करना, वो कहेगा हैज सेटअप करके दो, उसको रेट निकालने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसको ये बताना है कि हमने इतना इतना डिपॉजिट करना है, ये ख़रीदना है, ये बोरो करना है, ये पूरे स्टेप्स लिख के देने हैं उसको। रेट निकालना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है भाईजान। वो कहता है हैज सेटअप करके दें। अगर आपने रेट निकाल के दे दिया ना, एक नंबर नहीं देगा वो, मैं आपको बता रहा हूँ। कन्फर्म 130% कन्फर्म। वो अपने एग्जामिनर कमेंट्स में लिखता है कि कुछ गधे आते हैं रेट निकाल के चले जाते हैं। भाई रेट नहीं चाहिए, वो क्या चाहिए उसको? ये हेज सेटअप करना है। आपने बताना है फॉरेन करेंसी में इतना डिपॉजिट करना है, मैंने इतना जो है वो करेंसी खरीदनी है, मैंने इतना लोकल बैंक से लोन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको उसको बतानी है। मैं फिर बता दूं बेटा, अल्टीमेटली रेट निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना जी? नहीं, ऐसे ही बताना है बस आपने। डिपॉजिट ये 2-3 हेडिंग डाल के आपने कहानी खत्म करनी है, ठीक है? नहीं ये अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो रेट है 263.22,
क्या ये रेट आपको डे 1 से पता होगा? हाँ ना, डे 1 से मुझे पता होगा। ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये हमारा वो रेट है जो हमें इफेक्टिवली पड़ेगा अगर हम मनी मार्केट हैज पे जाएं। एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये रियलिटी है। ठीक, क्या चेंज होगा आगे जाके? इनमें से क्या चीज़ है जो आगे जाके चेंज होगी और ये अमाउंट चेंज हो जाएगा? बताओ। ये 3% का रेट आपका डे 1 से सेट है? अच्छा मुझे बताओ, ये तीनों ट्रांजैक्शन आज हो गई है ना, तो रेट तो तय हो चुके हैं। आगे जाके कुछ भी चेंज हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपने फॉरेन करेंसी का जो रेट इस्तेमाल किया स्पॉट रेट है, आगे जाके चेंज भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना जी। वही बच्चा पूछ रहा था, ये जो करेंसी में डिपॉजिट है उसमें डिपॉजिट रेट, जिसमें बोरोइंग है उसमें बोरोइंग रेट, ठीक है ना? एक करके जी। इस सब हैज का मकसद ये है कि हमें डे 1 से पता चल जाए कि हमने अल्टीमेटली कितना पैसा पे या रिसीव करना है, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। वी नीड सर्टेनिटी, हमें 100% सर्टन हो जाएगा हमें इस रेट पे डॉलर पड़ेगा। मुझे बताएं, अगर फॉरवर्ड रेट यहाँ होता और फॉरवर्ड में आपको डॉलर 270 का पड़ रहा होता तो हम कहते हैं नहीं यार, हमारे लिए मनी मार्केट हैज ज़्यादा बेहतर है। जी मेरे बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर डीलर की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है आपके साथ? स्पॉट रेट पे चीज़ खरीदनी है, उसके बाद हमारा डीलर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या फॉरवर्ड में डीलर भाग सकता है? हाँ बिल्कुल भाग सकता है भाई। फॉरवर्ड तो दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट है, 3 महीने बाद मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपसे इतने डॉलर लूंगा। पता चला डॉलर का रेट इधर उधर हो गया, डीलर गायब हो गया, बिल्कुल है, मसला है। ये फॉरवर्ड अग्रीमेंट के बारे में कहा जाता है कि फॉरवर्ड अग्रीमेंट का सबसे बड़ा मसला ही डिफॉल्ट रिस्क है। हैं क्या चीज़? यार आगे बढ़ो यार जी। अच्छा देखो, अब ये एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि प्रैक्टिकली ये कितने लोग करते हैं? लेस देन 1% लोग मनी मार्केट हैज करते हैं, बाकी सब फॉरवर्ड पे जाते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ। एक तो नॉलेज नहीं होती, ठीक है जी, और दूसरा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? सुनो सुनो यार, टीचर बात कर रहा था, बात करने दिया करो यार। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये, जो आपको इतना ये सारे हैंकी डोरी नज़र आ रहा है ना कि सारा काम ऐसे हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है जी। आप जाकर डिपॉजिट करते हो बैंक के अंदर, ठीक है जी, और बैंक आपसे कहता है जो आपने इनकम कमाई है, सूद कमाया है, इस पर हम विदहोल्डिंग टैक्स काटेंगे, ठीक है जी। वो विदहोल्डिंग टैक्स कटता है सूद के ऊपर, तो आपकी उतनी अमाउंट पूरी नहीं बन पाती, आपको वो भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है। फिर आप सर जाके डॉलर लेते हो, उस पर मे बी कमीशन भी हो, तो हम कहते हैं जनाब ये जो ट्रांजैक्शन इतनी स्मूथ नज़र आ रही है, इसमें फ्रिक्शंस होती हैं जगह जगह। फ्रिक्शंस का मतलब ये कि आपने सोचा ना यार, आपको $1 पड़ा 263.22 का, मे भी शायद आपको 3-4% ये ऊपर पड़े, ठीक है जी। और ये मामला दूसरा ये भी है कि लोग इतनी पंचायत पालना भी नहीं चाहते कि एक बैंक से डिपॉजिट करवा रहे हैं, दूसरे से बोरोइंग कर रहे हैं, मल्टीपल एग्रीमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखो, आप किसी भी बैंक से लोन लोगे ना, आपको उस लोन के ऊपर चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसको प्रोसेस करने के। आम तौर पे प्रोसेसिंग चार्ज 1% ऑफ द लोन अमाउंट होता है। 1% ऑफ द लोन अमाउंट इज़ अ बिग अमाउंट। आप यहाँ देखिए ना, 1% 25,000 का कितना हो जाएगा? 250 रुपये हो जाएगा, ठीक है जी। तो लोग इसलिए आम तौर पे ये काम नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े डीलर जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको मनी मार्केट हैज की प्रैक्टिकलिटी का आइडिया भी नहीं होता। वो करते हैं क्या, पंचायत पालेंगे, अभी एक से लोन लेंगे, दूसरे को लोन देंगे, और छोड़ भाई। ये आम तौर पे किया जाता है जब फॉरवर्ड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, ठीक है जी। अब देखो, मैं कोर्स से थोड़ा सा फिर बाहर जा रहा हूँ आज। एक मार्केट होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्टेंगो। किसी ने नाम सुना इसका? क्या है कॉन्टेंगो मार्केट? बढ़ती हुई मार्केट को कहते हैं। कॉन्टेंगो ऐसी मार्केट होती है जिसमें स्पॉट रेट कम होता है और फ्यूचर का रेट या फॉरवर्ड का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब लोग देखते हैं कि यार मार्केट कॉन्टेंगो है और इतना जो है वो डॉलर के रेट में चेंज है कि फॉरवर्ड का रेट और डॉलर के रेट, स्पॉट का रेट, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है, देन दे ऑप्ट फॉर मनी मार्केट हैज। और नंबर 2, मनी मार्केट हैज किया जाता है उन करेंसीज में फॉरवर्ड बनाने के लिए जिसमें फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं होता। पाकिस्तान में फॉरवर्ड सिर्फ 3-4 करेंसीज में ही अवेलेबल है। अगर मिसाल के तौर पर आज आपको कीनिया में पेमेंट करनी है, कोई केनियन करेंसी के अंदर, तो सॉरी आपके पास कोई फॉरवर्ड नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा?
मनी मार्केट हेज क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को फॉरेन करेंसी के एडवर्स मूवमेंट से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? क्या हम अब आगे जा सकते हैं? आओ मेरे प्यारे भाई, गिरती हुई मार्केट को क्या कहते हैं? वेरी गुड सर। वेरी गुड सर। आप आज लोन लेने जाएं, आपने लोन लिया 3% का, कल आपको बैंक कॉल करेगा कि आज रेट 4% हो गया, आपका लोन 4% पे है। जो आपने एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो रेट आपके लिए फिक्स हो गया ना। अब आपको बैंक थोड़ी रोज़ फ़ोन करेगा आज 4.5 हो गया, क्या फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो हैं, और मेरे दोस्त 5% हो चुका है रेट, नहीं। अदरवाइज़ तो फिर कॉन्सेप्ट ही मर जाएगा ना, फिर तो हेजिंग ही नहीं हो सकती। क्यों? आपने फॉरेन करेंसी के रेट को बचा लिया, इंटरेस्ट रेट वॉलेटाइल हो गया। ठीक है जी, यह है बैकवर्डेशन। ऐसी मार्केट जिसमें स्पॉट रेट ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड रेट कम होता है, ऐसा होता है। हाँ, ऑयल मार्केट्स जो है वो कुछ सीज़न में बैकवर्डेशन चल रही होती हैं। जो ऑयल की प्राइसेस हैं पर बैरल, आपको पता है ना कि कुछ सीज़न में स्पॉट रेट पे बैरल पर रेट ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों को पता होता है कि जी अभी फलां जो है वो जगह का जो है वो ऑयल उतरेगा मार्केट में, तो रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो फॉरवर्ड रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है जी, क्या हम आगे बढ़ें? या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम देखने जा रहे हैं किस चीज़ को? फॉरेन करेंसी। गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों। सर मेरी खाला ने कहा जी $5000 बेटा आपको भेज रही हूँ। ठीक है जी, और भेज रही हूँ कब? 31 मार्च को। खाला बड़ी अच्छी भी होती हैं भाई। आप लोगों को खाला का एक परसेप्शन घर में बैठा हुआ, दिमाग में बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। खाला अच्छी होती है आमतौर पर। फुप्पो दुनिया की सबसे बड़ी चरांद भी एक औरत है, और जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो भी एक औरत है। ये दोनों, खाला और फुप्पो दोनों औरतें ही हैं ना? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर 5000, कभी किसी ने खालू पे बात की है, चाचा पे बात की है? नहीं। आमतौर पे सबसे बड़े हरामखोर होते हैं मामू, माँ की जायदाद खा जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन डरे नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके लिए जन्नत पक्की है। क़यामत के दिन आप अपने वो गुनाह मामू पे डाल देना जो आपने अकेले छुप के कहीं किए हैं। ठीक है जी, अल्लाह ये भी डाल दें इस पे, ये भी डाल दें, अल्लाह मुझे बस फारिग करें। हैं? अच्छा यार, ये अल्लाह के वास्ते ये काम नहीं करना कि किसी को पैसे दे के आप भाग जाओ। ठीक है, और कहो या अल्लाह ये पैसे लेके इससे मेरे को दिए ही नहीं। ठीक है जी, ये वाली जलालत नहीं चलेगी, अल्लाह नियतें देखेगा। ठीक है। अच्छा, बोर्ड पे देखना, $5000 की एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं, 3 महीने में मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है जी, 3 महीने में मुझे पैसा मिलेगा, मैंने देना नहीं। आज क्या तारीख है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे टेंशन होना शुरू हो गया। जब ये पैसा आएगा उस दिन पता नहीं डॉलर का क्या रेट होगा। आज स्पॉट चल रहा है 250, 256 पर $। मैंने कहा यार आज तो रेट चल रहा है 250 रुपये का, अभी अगर मिल जाते तो 250 रुपये में बेच देता ये पैसे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके कहीं रेट गिर ना जाए। गिरेगा तो क्या होगा? ये $5000 मुझे शायद उतने पैसे ना दे। अब मैं परेशान हूं जनाब, क्या किया जाए? अच्छा, मुझे फॉरवर्ड मिल रहा है। फॉरवर्ड ऐसे मिसाल के तौर पर 240, 246। अब बताओ फॉरवर्ड में कितने का ये डॉलर में बेच सकता हूं? ये मार्केट कौन सी है? ये बैकवर्डेशन मार्केट है। लग रहा है कि जी फॉरेन करेंसी के रेट गिरेंगे। ठीक है जी, और मार्केट में फॉरवर्ड चल रहा है 240 का। हमने कहा नहीं यार, ये तो शायद और भी गिर जाए। लग रहा है कि मार्केट में गिरेगा, हिसाब किताब बोर्ड पे देखना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया? मैं इस दफ़ा गया कहाँ पर? RBS कौन सा बैंक है हमारा, जहाँ से हमें फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स या वो मिलते हैं, ऐसा? अच्छा, मैं गया इसके पास, मैंने कहा भाई मुझे एक फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। उसने कहा फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए। मैंने कहा जी मुझे फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए, बताएं इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है?
उसने कहा जी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। कितना? 10%। यूएस डॉलर्स में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। मैंने कहा जी यार मुझे लोन चाहिए 3 महीने का, इतना लोन के 3 महीने बाद मैं आपको $5,000 ला के दे सकूं। अब मैं लोन किस में ले रहा हूं? मैं डिपॉजिट नहीं कर रहा फॉरेन करेंसी में, क्या कर रहा हूं? लोन ले रहा हूं मैं। 5,000 यूएस डॉलर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आ रहा है? देखो तो 48। मैंने कहा यार आप एक काम करें, जरा लगे हाथों मुझे इतने यूएस डॉलर दे दें। ये मैंने लिया रॉयल बैंक से। किस आसरे में लिया ये पैसा तुमने? मैंने कहा ये ले जाऊंगा मैं, खा पी लूंगा, मर खप जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पैसा कौन देगा भाई इसका? भाई खाला दे देंगी। खाला का जैसे ही $5,000 आएगा इसको मैं फारिग कर दूंगा, ये लोन पे ऑफ कर दूंगा। ऐसा? अब बताओ तुम्हारे हाथ में कितने पैसे पड़े? 4878। ऐसा? अब बताओ ये ला के क्या करूँ मैं डीलर के पास आया, मैंने कहा यार पहले इसको ऐसे पैसों में तो कन्वर्ट करो जो काबिल इस्तेमाल हो। तो डीलर ने क्या किया, $250 का $1 है, ये बाइंग रेट यही पक्का, मल्टीप्लाई बाय 4878 कितना बनता है मेरे बच्चों? 12,19,500। वेरी गुड बेटा, ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। सर उससे मुझे 12,19,500 रुपये दे दिए। अब भी मेरे हाथ में क्या है? पैसे पड़े। ये पैसे तुम्हारे पास हैं, ये वापस भी करने नहीं करने? हाँ सर हमने ये थोड़ी वापस करने में, क्या वापस करने? $5,000 वो कौन देगा? वो खाला देगी, तो हम बैंक को दे देंगे। अब ये पैसे किसके हैं? हमारे। हम ये आ गए लाख के काम, हमने इसको रखा जी यूबीएल में। यूबीएल वाले को हमने कहा जी अगर हम आपको क्या रखवाएं, डिपॉजिट रखवाएं फॉर, तो क्या रेट दोगे? उसने कहा जी मैं आपको रेट दूंगा 16% का। कितने का? 16% का। 16% इज वे टू हाई, 12 ले लो। ऐसा? अब बताओ क्या करूं मैं? निकालो भाई इसकी वैल्यू क्या बनेगी 3 महीने बाद। 12,19,500 कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया हमने? तो 1 प्लस 12% कितना मल्टीप्लाई बाय कितना? 12,56,000। ऐसा? यही है मेरे बच्चों। अब बताओ ये पैसा मुझे कब रिसीव होगा? 3 महीने बाद। बताओ हमने अरेंजमेंट क्या बनाई कि $5,000 मिलने के आसरे में हमने डॉलर में लोन ले लिया। वो मिला हमें 4,800 समथिंग। ये गए हमने सर लोकल मार्केट में, करेंसी मार्केट में जाके इसको रुपयों में कन्वर्ट किया, को 12,19,500 मिले। हमने ये जाके जमा करा दिए। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। बताओ 3 महीने बाद मुझे कैश मिलेगा कितना? 12,56,085। ऐसा? और लोन कौन पे करेगा मेरे? वो $5,000 का खाला पे करेंगे। मुझे बताओ इफेक्टिवली मेरा $1 कितने का बिका? 251.21। मुझे बताओ ये क्या डे 1 पे रेट आपको पता था? हाँ सर। तो मतलब फॉरवर्ड पे जाते हैं या इस पे जाते हैं? इस पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फॉरवर्ड में तो गिरता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ में क्या नजर आ रहा है? 251 रुपये। तो हमें क्या मनी मार्केट हैज लेना चाहिए? अब बताओ सर जब भी रिसीट्स का केस होगा आप चाहोगे पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा हो, जब पेमेंट का केस होगा तो आप कहोगे कम से कम। अब मुझे बताओ इसमें और पेमेंट के केस में क्या डिफरेंस था? पेमेंट हमने करनी थी फॉरेन करेंसी में, तो हमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारा बैंक करेगा आरबीएस। हमने वहां डिपॉजिट रखवाया। डिपॉजिट के लिए डॉलर कहां से लाए? मार्केट से खरीदे। डॉलर के लिए पैसा कहां से लाए? लोकल बैंक से उधार लिया। अब अगर हमने सर रिसीट्स आनी है तो अब आप उल्टा चलो, अब फॉरेन करेंसी में लोन ले लो, उसको रुपयों में कन्वर्ट करवाओ, और कन्वर्ट करवा के क्या करो? यूबीएल में जमा करा दो। यूबीएल आपको पैसा देगा और आरबीएस का लोन आपकी खाला उतार देंगी। ऐसा है? ये बात समझ आती है? ये नोट करो सर, शाबाश जी मेरा बच्चा। एक बच्चा पहले सवाल पूछे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सारी चीजें छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, ये काम किया क्यों? क्या आपने ये काम इसलिए किया कि आपको आज डॉलर का रेट फिक्स हो जाए, इसलिए किया? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डॉलर का रेट फिक्स करने जा रहा हूं ना, तो मुझे सारी चीजें कांस्टेंट रखनी है, सेम रखनी है। ये नहीं करना कि यहां आपने लोन लिया, कन्वर्ट कराकर आप पैसे जाके खा गए। नहीं, हमने पूरा अरेंजमेंट बनाया किस लिए? कि जब मुझे पैसा मिलेगा ना कैश में पहले दिन ही, वो मैं खर्च नहीं करूंगा। क्या करूंगा? मैं उसको डिपॉजिट करूंगा और मैं देखूंगा 3 महीने बाद मुझे किस रेट पे $1 पड़ा है। आप इसको कंपेयर किससे कर रहे हो? आप इसको कंपेयर फॉरवर्ड से कर रहे हो ना। अगर आप इसको फॉरवर्ड में बेचते कितना मिलता आपको? कब मिलता वो?
3 महीने बाद, तो आप 3 महीने बाद की रिसीट को आज की रिसीट से तो कंपेयर नहीं करो ना। मनी मार्केट को भी कितने पे ले जाओ, 3 महीने पे ले जाओ। ऐसा है, मनी मार्केट को हम 3 महीने पे लेके गए तो हमें कितना पैसा रिसीव होते हुए नजर आ रहा है, 12,56,000। फॉरवर्ड में भी पैसे कब मिलते, 3 महीने बाद। तो भैया दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए आप कंपेरेबल बनाओगे। अगर आपने वहीं बेच के पैसे खा लिए तो मनी मार्केट हैज थोड़ी हुआ, ऐसा है। फिर तो आप कहें जी लोन मिलना था, हमने पहले इन कैश करा के जेब में पैसे रख लिए, ख़त्म। मनी मार्केट हैज का मतलब क्या है, क्या आप अपने आप को फॉरवर्ड से जब कंपेयर कर रहे हैं तो आपको $1 इफेक्टिवली कितने का पड़ रहा है, और पड़ेगा कब, 3 महीने बाद। ठीक है जी। तो ये नहीं करना कि हमने दरमियान में पैसे, हमने कहा बैंक में कौन रखे यार, खा जाते हैं इसको, हैं। वेरी गुड। हमने फॉरेन करेंसी में लोन लिया तो हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। ओ प्यारे भाई, ओ चाचा, कहाँ जाऊँ मैं यार। यहाँ आपने जब फॉरेन करेंसी में लोन लिया तो कितने का लोन लिया आपने, $5,000 का लिया या उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लिया, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लिया ना बेटा। वापस कितने करोगे उसको, तो सूद आ जाएगा ना उसके अंदर। ये बेटा मैं डाल दूंगा उसके अंदर, ना स्क्रॉल डाउन, बोर्ड पे देखो, आगे बढ़े हम। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, बेटा प्लीज अल्लाह के वास्ते बोर्ड पर क्या कह रहे हो, ऐसी मार्केट जहां पर आपको ऐसी सिक्योरिटीज़ मिले जिसका टेन्योर 1 साल से कम है। जैसे आप जाओ मार्केट में, आपको टी बिल्स मिलें या आपको सर कमर्शियल पेपर्स मिलें जो 1 साल से कम गए, इसको हम कहते हैं मनी मार्केट। ऐसी मार्केट जहाँ पर आपको बॉन्ड्स मिलते हो 10-10 साल के, शेयर्स मिलते हो, उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो 2 मार्केट्स हैं हमारी। कहाँ होना चाहिए ज़्यादा रिटर्न, जहाँ मेच्योरिटी ज़्यादा है, ख़त्म। $250 का नहीं पढ़ना चाहिए ना बेटा आपको, 250 का। यार ऊपर आओ यार एक दफ़ा। यार मुझे एक बात बताओ, आपको 3 महीने बाद डॉलर कितने का पड़ा है सुपर वाले केस में, 251 रुपये का पड़ा। फॉरवर्ड में लेता तो कितने का पड़ता, 250 का कभी नहीं पड़ेगा सिवाय स्पॉट के। ठीक है ना, स्पॉट में 250 का है, फ्यूचर में नहीं 250 का पड़ रहा है, ऐसा है। चले जी सवाल सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों। नहीं बेटा, इसको देखते रहना, खुद हो जाएगा। हैं? आंखों की शक्तियों से आप इसको करें। बिल्कुल बेटा, स्पॉट रेट का मतलब आज है। बिल्कुल देखिए, वो ब्रोकर होता है कैपिटल मार्केट का, उसको मनी मार्केट का ब्रोकर बनना होता है, हैं? इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें अच्छी खासी समझ आ जाएंगी, और BFD पढ़ने के बाद मुकम्मल समझ आ जाएगी। क्योंकि हम तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स नहीं देख रहे ना, BFD में तो बहुत बड़ा चंग म्यूचुअल फंड्स का है और ट्रेजरी मैनेजमेंट का है। कंफर्म कर दें कि हमें day 1 पर कैश रिसीव हो जाएगा ना, हाँ कैश रिसीव हो जाएगा, हम घर नहीं लेके जाएंगे, हम उसको डिपॉजिट कराएंगे। चलो, एक बंदा सोच रहे हैं कि डिपॉजिट क्यों कराएंगे, भाई हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि हम मनी मार्केट हैश पे जाएं या फॉरवर्ड पे जाएं। फॉरवर्ड मिलेंगे 3 महीने बाद पैसे, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल है। अच्छा देखो यार, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आप मुझसे अलग से मिल सकते हैं, और मेरा पहला उसमें ये होता है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
ठीक है जी, अपने रिस्क पे आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, करें। आप मुझे एक सर्टन फ़ीस पे करें, मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूँगा, ठीक है जी। और मिनिमम बाइट साइज़ 2 करोड़ रुपए, इससे कम जो है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। ये नहीं आप 15,000 ले आओ ये इन्वेस्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो हैं बेटा, आपको क्या लगता है कराची में लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, आपकी सोच है। मैं तो प्राइवेट ये वो किया है ना, हमने एसेट मैनेजमेंट की है, ठीक है ना, ऐसे में सेपरेटली मैनेज्ड एसेट्स, ये हमने लोगों के पैसे मैनेज किए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि यार एक एक बंदे के पास इतना पैसा है कि उसकी 1000 नस्लें बैठ के खाएं, इतना पैसा है लोगों के पास, ठीक है ना। मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ माशाल्लाह लोगों को अल्लाह ने दिया बहुत है, और उनको खुदा तरस लोग भी बहुत हैं। उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बंदा यार ये काम करता है, ठीक है। उनको अल्लाह ने दिया भी बहुत है। भाई यार नाम नहीं लिखा करो यार किसी का भी। आपने ये तब्बा ग्रुप का नाम सुना ना, उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत चैरिटी करते हैं। हुसैन दाऊद का भी आपने नाम सुना हो, ये भी माशाल्लाह बहुत 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 ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नाम पे देने वाले लोग हैं। ऐसा है, एक दिन हम आपके बारे में बात करेंगे। तला का नाम सुना है? इतना पैसा कमाया, मजाल है किसी को 2 रुपया भी दिया मजाक कर रहा हूँ हैं। हाँ सामने ही बैठता था भाई। चलो जी, उसने ये सुन रखा था कि सबसे बेहतरीन सदका अपनी बीवी को देना है, तो सारा माल उसी को दे दिया इसने। ऐसा है वैसे सबसे बेहतरीन सदका बेगम को देना है? हाँ हाँ, अल्लाह के नबी की हदीस है। हैं हैं क्या चीज़? घर वालों को देना? नहीं 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 नहीं, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बेहतरीन खर्च अपनी ज़ौजा और औलाद पे खर्च करना है, घर वालों का नहीं लिखा है, ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं, सदका खैरात करना है आपने सबसे पहले अपने भाई बहनों से शुरू करना है, ठीक है जी। चाहे आपको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, आपको जो फुप्पो जहर लगती है, सदका पहला उसका हक है, ठीक है जी। ये मैं आपको बता दूं, या तो फिर सदका अपने नफ्स के लिए दो, अल्लाह के लिए। हाँ सदका खैरात दोनों आता है इसमें, आपने देना है ना, तो अल्लाह ने कहा भाई पहले रिश्तेदारों को दो। आपको जहर से बुरे लगते हैं आप तब भी दो, क्योंकि हुक्म किसका है? अल्लाह का है, ठीक है जी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है भाई। अब आपको फुप्पो आपको लगता है कि जी तावीज़ वावीज़ करते हैं, आप सदका उसी को देना है दोस्त, अगर वो नीडी है तो। चलो आओ आओ बोर्ड पे देखो। अच्छा सही है, आ गया, बोर्ड पे देखना। ये कह रहे जी जैन एसोसिएट्स इज इन बेवरेज बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स एंड रिसेंटली साइंड एन एक्सपोर्ट अग्रीमेंट, ठीक है जी। एक एक्सपोर्ट अग्रीमेंट, एक्सपोर्ट अग्रीमेंट में क्या है हमारे पास सर? पैसा आएगा फॉरेन करेंसी में, ठीक है जी। विद अ कस्टमर इन जर्मनी द मैनेजमेंट ऑफ ZA इज कंसर्न ओवर द हाई वॉलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। द रिसीट ऑफ 75,000 यूरोज फ्रॉम कस्टमर इज एक्सपेक्टेड ऑन 30th November। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का टाइम है। एंड द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग हैजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू द मनी मार्केट, ठीक है जी। ZA's बैंक कोटेड द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है जी। एक तो सर यहाँ पर ना वो भी आ रहा है, नीचे स्पॉट रेट भी आ रहा है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। ऐसा क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि फॉरवर्ड रेट्स हैं? होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन ये है नहीं फॉरवर्ड रेट्स। कंपनी सोच रही है 3 महीने बाद $1 का रेट ये होगा और ये होगा, ऐसा। नीचे क्या मांग रहा है वो? डिटरमिन वेदर है मनी मार्केट हेजिंग इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी और नॉट। अब बताते हैं हम जी। सबसे पहले हम क्या करें, कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास?
डिवाइडेड बाय इस ये हमने क्या लेना, फॉरेन करेंसी में। सर बोरिंग रेट कौन सा जी, 6%, मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना, 70। ठीक है जाने दो बेटा, कोई मसला नहीं। फिर ये इस अमाउंट का क्या करें, कन्वर्ट इनटू PKR एट बाइंग रेट 73,891.6 मल्टीप्लाई बाय 301.25 क्या आ रहा है, कितना बेटा, 5। ऐसा 22 मिलियन रुपए की अमाउंट है ये, ऐसे ही मेरे बच्चों। अब बताओ इसको डिपॉजिट करा दें, डिपॉजिट इन लोकल बैंक, ऐसा। अब बता दिए हमें सूद समेत कितना पैसा मिलेगा, 22259,852 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिपॉजिट रेट कितना है जी, 12.5। थैंक यू बेटा, समझ पानी। 3/12 क्या आ रहा है, 955 473। मुझे बताएं सर, मुझे इफेक्टिवली ये $75,000 सर इतने मिलियन रुपए में मिल गए। यार एक बात बताओ, अगर मैं हेज ही नहीं करता तो, ऐसे ही बैठ जाता तो, ऐसे ही बैठ जाता तो, कुछ नहीं करता, वो कह रहा है यार अंदाज़ा है कि 3 महीने बाद हमारा स्पॉट रेट यहाँ चला जाएगा, तो कितने पैसे बनते इफ़ नो हैजिंग, 310 इंटू 23 तो क्या हैजिंग करना चाहिए, हैजिंग करने से पैसे कम मिल रहे हैं, हैजिंग ना करें तो पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, ये याद रखना, एग्जाम में ये लिख तो लेना है कि नहीं करना चाहिए नीचे, लेकिन कैविएट लिखना है। कैविएट समझते हो, कैविएट का मतलब होता है हाँ नज़र तो ऐसे आ रहा है, लेकिन क्या आपको पक्का पता है कि 310 होगा, नहीं पता ना, अंदाजा है ना भाई, अगर 310 से कम निकलते तो 305 304 निकलेगा तो फिर लॉस हो जाएगा यार, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आपने लिखना है जी अपेरेंट जो नजर आ रहा है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, इट शोज दैट नो हेजिंग वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। हाउएवर अगर आपने नो हेजिंग करनी है, देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क कि जो 310 रुपए का एक्सपेक्टेड अमाउंट है ये रियलाइज ना हो, ऐसा है या नहीं। अब पेपर में इसका जवाब क्या लिखना है, यस मनी मार्केट हेज इज नॉट बेनिफिशियल इफ द कंपनी इज कंसिडरिंग के 3 महीने बाद स्पॉट क्या होगा 310। हाउएवर इट माइट नॉट बी, इट माइट नॉट टर्न इन रियलिटी, क्यों, क्योंकि 310 शायद प्रैक्टिकली ना हो पाए, ऐसा। लिख दो जनाब। बस यहीं लिख दो, इतना ही छोड़ दो इसको।
आप शायद 310 ना ले पाओ। अच्छा मुझे बताओ 310 फॉरवर्ड है क्या है? उससे क्या लिखा है? ये फॉरवर्ड होता तो ये एक्सपेक्टेड नहीं लिखता ना, फॉरवर्ड के आगे तो लिखता कि फॉरवर्ड रेट है, इसका मतलब ये नो हेजिंग पोजीशन है। ठीक है जी। हाँ जी, अपेरेंटली मनी मार्केट हेज MMH इज नॉट बेनिफिशियल एज कंपेयर टू अ पोजीशन विद नो हेजिंग, हाउएवर द स्पॉट रेट माइट नॉट टर्न आउट टू बी 310 इन फ्यूचर। नहीं हो सकता, शायद ना हो। ठीक है जी, ये स्पॉट रेट जो 310 है शायद हासिल ना हो, ऐसा। ये सवाल आपके पास पेपर्स का था। ठीक है जी। जी अच्छा एक बात बताओ, फॉरवर्ड रेट एस्टिमेटेड होता है या असल रेट होता है? असल रेट होता है ना, उसमें तो फिर मसला ही नहीं था। अगर यहाँ फॉरवर्ड लिखा होता 310 पे तो हम कहते भाड़ में गया मनी मार्केट है, क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड लेना चाहिए, फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होती कुछ। ये 310 पे खुला छोड़ देना गया, 310 आ जाएगा ये अंदाजा है हमारा, मे भी ना हो, मे भी ये 310 ना हो, ऐसा है। मैं आपको रिसेंटली एक बात बताता हूँ, 2,52-53,000 पे जब गोल्ड गया ना, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक दोस्त ने मुझे कहा कि गोल्ड परचेज़ कर लो। ठीक है जी, हमने थोड़ा सा सुस्ती दिखाई, 2,62,000 पे पहुँच गया। उसने कहा आप भी ले ले, और सुस्ती दिखाई, 2,87 पे पहुँच गया। हमने कहा आप तो ये कभी भी नीचे नहीं आता। अब को 3,73 का रेट चल रहा है जी, 3,73,000 रुपये। एक महीने में गोल्ड 1,00,000 रुपये ऊपर गया है जी। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अब नहीं जाएगा बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूँ 4 लाख तक जाएगा, लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है पैसे डालने की जी। क्या चीज़? या देखो गोल्ड का रेट ना इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है। और एक आपको अजीब बात बताऊं, चांदी का रेट पिछले 4 सालों में 800 रुपये से 3600 रुपये पर 10 ग्राम्स गया। ठीक है जी, हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास के बाद 6 बजे के बाद मेरे ऑफिस में आप मुझसे आके प्राइवेट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। फ़ी उसकी जो है वो 10% ऑफ इनकम है जो आप कमाओगे। लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा वैसे ये तरीका हलाल है हराम है कि मैं आपको गाइड करूँ और आप जो इनकम कमाओ उसमें से 10% मेरा और लॉस हो तो मेरा कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल हलाल है, प्योर हलाल है, होना भी यही चाहिए। इस्लाम कहता है कि प्रॉफिट किसी भी रेशो में बढ़ सकता है, लॉस के बढ़ने के लिए कैपिटल का रेशो होना चाहिए। मेरे तो कैपिटल ही नहीं है। आगे बढ़ो, है क्या कह रहा हूँ मैं? क्यों डालूं इनिशियल कैपिटल भाई? ये ले भाई ऊपर कर दिया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बात नहीं। यार एक बात बताओ, फॉरवर्ड रेट एक रियलिटी है या एक्सपेक्टेशन है? भाई आपको नहीं, मार्केट में अगर आपको $1 270 रुपये फॉरवर्ड में मिल रहा है ना, तो फिर ये नहीं होगा कि ब्रोकर कहेगा कि जी 3 महीने बाद देखेंगे, जो रेट आएगा वो दे देना। नहीं, रेट फिक्स हो गया। ये जो ऊपर 310 का रेट दिया हुआ ये फॉरवर्ड रेट नहीं है, उससे सिर्फ शो किया कि एक्सपेक्टेड रेट है। ऐसा बड़े हम आगे दोस्त, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं अब कुछ सवालात हैं, नहीं अलग है। अच्छा ये जो मनी मार्केट के अंग्रेज़ी में स्टेप्स है ना, ये मैं आगे भी चिपका दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवालात सॉल्व कर लेते हैं। किताब में लिखे हुए हैं। पास पेपर्स का क्वेश्चन है, शाबाश शुरू हो जाए जी। हेजिंग का मतलब है अल्लाह वास्ते छोड़ दो, हैं? और लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि अज्यूम करो कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 178.15 हो। हाँ जी, मनी मार्केट है जा रहा है। चलो आओ चेक करते हैं। अच्छा चलो यहाँ देख लो, ये कह रहे जी शाइन लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये याद रखना, रिसीट से जितना ज़्यादा उतना अच्छा है।
एसएल, अच्छा शांति शांति शांति, एसएल प्रोक्योर्स मटेरियल लोकली, हम लोकली मटेरियल खरीदते हैं, विच इज़ देन मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड टू कस्टमर्स. The management of SL is concerned over the high volatility in foreign exchange rate. A receipt of $50,000 from a customer is expected in 3 months time. The management is considering hedging the foreign exposure, foreign exchange risk. सर एक तो तरीका ये कि आप फॉरवर्ड ले लो, ठीक है जी, तो हम निकाल लेते हैं टोटल पेमेंट्स फॉरवर्ड कवर. फॉरवर्ड कवर में क्या है जी, कितना पैसे हमें मिल रहे हैं, $50,000. $1 कितने का जी सर जी, 177.555. कितना, 88, ना 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 आई नो. तो 8.875 मिलियन की रिसीट्स है टोटल. अगर मैं मनी मार्केट हैज पे जाऊं तो मुझे सबसे पहले $50,000 सर बोरो करने पड़ेंगे. बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी, सर कितनी, $50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अच्छा आप चेक करें तो आपको सिर्फ 3.25% का रेट, बोरोइंग रेट मिल रहा है सर. मल्टीप्लाई बाय 3/12, 49, सही है ये. अब बताओ हम इसको क्या करें जी, कन्वर्ट इनटू लोकल करेंसी या PKR 496,000, सॉरी 496 नहीं है, 49,000 USD, मल्टीप्लाई बाय स्पॉट कितना है जी, 178.65, 88, आ गया बेटा. अब बताएं जी इसके बाद, डिपॉजिट इन लोकल करेंसी 871 508 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना, रेट खुद ही जाके देखें सर, कितना जी, कितना, 90,215, बस यही है बेटा. और ये हो गया मनी मार्केट हैज, ठीक है जी. ये फॉरवर्ड, ये MMH. और तीसरा नो हैजिंग. नो हैजिंग में वो कह रहे हैं आप आराम से बैठ जाएं और अल्लाह से दुआ करें, और हमारा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा और ये जाके पहुंचेगा कहां पर, मल्टीप्लाई बाय 75, यही चाहे. तो बताओ सबसे बेस्ट हमारे पास क्या आया, मनी मार्केट है. ऐसा 2 हमने पास पेपर के सवाल देख लिए. आगे बढ़े, कॉपी करो हैं. हमारी क्लास 4 बजे तक है मनुष्यों जी. हाँ मैंने FAR2 आज 2 घंटे की रखी है, तो ये भी पूरे वीक 2-2 घंटे की क्लास होगी. सर जी यो क्वेश्चन दे वही अलगा. अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको डिसीजन पर यानी डॉलर के रेट पे ले सकते हैं या टोटल अमाउंट निकालना जरूरी है? नहीं सर, आप डॉलर के रेट पे ही ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. टोटल अमाउंट पे भी लेना चाहो टोटल अमाउंट पे भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं.
मास क्लास स्टार्ट करे दे सो लेक्चर అలాగే దా పేని సుమారు బానే సిద్ధలి గలీదా अबू ज़रा माता वॉइस नोट मोइज आपको मैंने बताया मेरा बच्चा ताकि हम उसको कंपेरेबल बना सके फॉरवर्ड से। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक सवाल और, तैयार हो? भाई इस सवाल को मार्क कर लो, ये एक बेंचमार्क क्वेश्चन है मनी मार्केट हैज का। आप ये सवाल ही कर लेना, मनी मार्केट हैज पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये सीए फाइनल का बीएफडी का पास पेपर है, कलात लिमिटेड, ठीक है जी। इसकी पहले आप पिक ले लें, पिक ले लें आप, पिक। और भाई होमवर्क नहीं करो ना, इंसान के बच्चे बनो, होमवर्क तुम लोग करने वाले हो ही नहीं। यहाँ देखो नहीं, ये क्लास बेटा सवाल क्लास में कराना है, ठीक है जी। हैं मैं रीड करूं उसको? अच्छा यहाँ देख लो, ये कह रहे सुनो 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 सुनो, आज है 15 दिसंबर 2009, ये आप पढ़ना घर पे सुकून से। ये 15 दिसंबर 2009 आज की तारीख है, और उसने कहा हमें लग रहा है कि आज से ठीक 3 महीने बाद मार्च 15 है, कुछ ट्रांजैक्शन इस पे है, और हमारे पास जून 15 है, 6 महीने बाद कुछ ट्रांजैक्शन इस पे। तो अगर मैं मार्च वाली ट्रांजैक्शंस देखूं, मार्च 15 वाली, ये मार्च 15 वाली है और ये मार्च 15 वाली, इसमें एक तो लोकल करेंसी की ट्रांजैक्शन है, इसको तो इग्नोर कर देना। इसका मतलब है मार्च 15 पे एक रिसीट की ट्रांजैक्शन है एक्सपोर्ट की, ऐसा। तो मैं अपने पास साइड पे नोट कर लेता हूं कि मुझे मार्च 2015 में एक रिसीट्स आने वाली हैं 98,500 यूरोस की, ऐसा। अच्छा जी, बोर्ड पे देखना। अब बताएं जून में क्या है जी, जून की ट्रांजैक्शन है 2, एक एक्सपोर्ट है, सॉरी इंपोर्ट्स हैं, ये पेमेंट है फॉरेन करेंसी, और एक एक्सपोर्ट है 77,000 की। तो नेट कर देंगे इसको, नेट करो। देखो हमारे पास एक पेमेंट आ रही है कब, जून 2015। पेमेंट कितनी है देखो तो चेक करो, 1,46,000, ऐसा। अब एक पेमेंट है, एक रिसीट है, रिसीट 3 महीने में, पेमेंट 6 महीने में। अब तो कर लो यार, हाँ ना, अभी करना है भाई। क्या हो गया, 13 मिनट बाकी हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा भाईजान देखो, जो बंदा, सुन लो प्यारे भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। आप लोग जो है ना, वो एक काम आप लोगों के ज़िम्मे में डाल रहा हूँ, ठीक है। वो ये कि आपने अपने घर से प्रीमियम लेक्चर्स खोलने हैं, और आपने वहाँ एक चैप्टर है इसका कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का, आपने उधर से एक एक करके ना टॉपिक देखना शुरू करना है। पहला टॉपिक आप उसमें से कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में देख लें, BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है जी। उसका मैट्रिक्स है, वो देखते जाइएगा, एक एक करके देखते जाएं, ताकि जब आप लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आपको डायरेक्ट केस स्टडीज़ करवाना शुरू करूँगा उसके, ठीक है। हाँ थ्योरी का टॉपिक है, देख लें।